अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया चैप्टर लेके मैथ्स का। और मैथ्स का आज का जो चैप्टर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। और आज हम पार्शियल फ्रैक्शन को समझेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है और ये कैसे होता है। बहुत मुश्किल लगता है लेकिन ये इतना आसान चैप्टर है, बस एक थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। तो अगर हमको ट्रिक्स समझ जाएंगे तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको आना चाहिए बेसिक अलजेब्रा, तो बहुत आसान है। और नहीं आता तो इसी वीडियो में आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएगी। तो और चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं करूँगा स्टार्ट वो है हमारी डेफिनेशन। और डेफिनेशन में क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन, एक रैशनल फ्रैक्शन लीजिए और रैशनल फ्रैक्शन को अगर आप तोड़ सकते हो प्लस या माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। अगर वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक हो जाना, तो अगर वो हो जाता है तो ऐसे फ्रैक्शन जो ब्रेक होके आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या मतलब, पहले तो रैशनल फ्रैक्शन की बात करें, रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, और फिर बात करेंगे कि सम और ये डिफरेंस का क्या मतलब है, और ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 या प्लस 5 जो भी है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल इस कंडीशन में लिखा जाए, ऐसे भी लिखा हो और डिवीजन में इसके साथ कोई और नंबर भी हो जाए, यानी कि x माइनस 4 आ गया। अगर ऊपर नीचे लिखा जाता है तो अब ये पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ अलजेब्रिक नहीं रहा, इसका नया नाम हो गया, ये हो गया रैशनल फ्रैक्शन। क्या हो गया, रैशनल फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब चीजें ऊपर नीचे लिखी जाती है, जैसे 1/2 लिखा है, 5/9 लिखा है, इस तरह के जो नंबर होते हैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाते हैं। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू अगर अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएगी तो ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके अलावा एक और भी होती है इरैशनल फ्रैक्शन। इरैशनल फ्रैक्शन में होता है कि कोई भी टर्म, चाहे वो नॉमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर या नीचे हो, कोई भी एक टर्म रूट के अंदर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि ऐसा आपको दिया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ रैशनल फ्रैक्शन दी जाएगी और उस रैशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना, वो हम सारा यहां से सीखेंगे कि कैसे स्प्लिट होता है। तो ऐसे स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाएगा, रैशनल फ्रैक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे अच्छा, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का मतलब ये क्या है कि एक्चुअली ये पूरा एक ही तरीकेकार है, एक ही पैटर्न है, लेकिन इसको इजी करने के लिए 4 मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के अंदर इसको बांट दिया गया। वरना ये अगर इसमें ना भी बांटे, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। यानी अगर ये कैलकुलस में देखा जाए, ये इंटीग्रेशन का एक ही क्वेश्चन है और उसको इन्होंने आसान करने के लिए आपको 4 हिस्सों में, यानी 4 बड़ी एक्सरसाइजेस के अंदर इनको बांट दिया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत आसान सवाल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9। ठीक है, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के अंदर जो है, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ गया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अगर आपको ये लगता है यार ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम जितनी भी पावर है, अभी मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले होते हैं लीनियर में कन्वर्ट करने के। अगर ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। अगर लीनियर में आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट बन जाता है। यानी अगर लीनियर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन वो भी लीनियर में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसको कैसे करेंगे कि अगर ये लीनियर में बट रहा हो तो कैसे काटेंगे, x² माइनस 9। मैंने क्वेश्चन उतारा ऐसे, मुझे ये लग रहा था कि जो x² है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका है, 3 का स्क्वायर। तो मैंने 3 का स्क्वायर लगाया, बीच में माइनस एज इट इज लिखा। फिर मैंने देखा ये a² माइनस b² बन गया, जो बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। आपको फॉर्मूले मेंशन करने की जरूरत नहीं, बस आपने वैल्यू पुट करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बनेगा x प्लस 3 x माइनस 3
यानी a प्लस बी माइनस बी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 में बढ़ जाएगा और ऊपर 12 एज इट इज आ गया। जब आपके पास ये लीनियर पार्ट आ गया, अब आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है वो सारी बात आपको यहां समझ में आ जाएगी। अब क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन था, ये जो मेरा क्वेश्चन की ये इस शक्ल में आ गया, मैंने वो शक्ल उतारी एज पर माय क्वेश्चन, और उसके बाद मेरे जो डिनोमिनेटर जो पार्ट बने हैं लीनियर, उनको मैंने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में सेपरेट किया और इनके बीच में साइन लगाया, हमेशा प्लस लगेगा, माइनस से लगेगा, हमेशा प्लस लगेगा। माइनस आंसर में आ सकता है, प्लस में नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्लस में हमेशा लगेगा और ऊपर जो इनके पार्ट के डिनोमिनेटर जो जगह खाली थी वहां आपने क्या लिखना है, ये नंबर डिनोमिनेटर आपकी खाली जगह होगी। यहां आपने क्या लिखना है, फर्स्ट में a और सेकंड में b, हमेशा a लिखना है। 3 आ जाएंगे तो c हो जाएगा, 4 आ जाएंगे तो d हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो अभी मेरे पास 2 पार्ट है तो a और b है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, इसी में आपका आंसर आएगा। अब क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म हो तो उनको कंबाइन करने का तरीका होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, और डिनोमिनेटर अगर वेरिएबल्स हो तो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम उनमें कंडीशंस है, यानी यहां पर भी साइन का भी फर्क ना हो, x प्लस 3 यहां है तो यहां पर भी x प्लस 3 होगा तो वन टाइम लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साइन का फर्क आ गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो ये दोनों ही शो किए जाएंगे प्रोडक्ट के शक्ल में। और उसके बाद यही एलसीएम में जो आता है एलसीएम, वही आप नॉमिनेटर के साथ कैंसिल करेंगे। मतलब कैसे, जो आपका एलसीएम आया x प्लस 3 x माइनस 3, ये आपने यहां मेंशन करना है x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 दोनों के साथ x माइनस 3, और नॉमिनेटर को देखना है कि कौन से सिमिलर है जो कैंसिल हो सकते हैं, यानी x प्लस 3 से कैंसिल हो गया तो x माइनस 3 बचा, उसको आपने a से मल्टीप्लाई किया तो a x माइनस 3 ऐसे होगा। फिर प्लस b के साथ यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल तो x प्लस 3 बचा, b के साथ क्या आ गया x प्लस 3। यहां तक आने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपने फिर देना है। अब आपको ये जो कंडीशन बनी और ये जो कंडीशन बनी, इनके डिनोमिनेटर आप देखो तो सेम बन गए, आपने दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देना है। डिनोमिनेटर अगर बीच में इक्वल्स टू आता है तो आमने सामने वाली चीजें ऊपर वाली ऊपर से कैंसिल होती है, नीचे वाली नीचे से कैंसिल होती है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। तो मैंने डिनोमिनेटर x प्लस 3 x माइनस 3 दोनों साइडों पे कैंसिल कर दिया, ऊपर 12 बचा और यहाँ पर एज इट इज इक्वल कंडीशन बन गई। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास वेरिएबल के साथ, जो a वेरिएबल है या b वेरिएबल है, उसके साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें जो वेरिएबल x है उस x को 0 बनाना है, किसी एक को, दोनों बने किसी एक को 0 बनाना है। अगर हम पहले वाले को चूज करें तो x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो हम अगर यहाँ पे प्लस 3 लिख देते हैं तो ये माइनस 3 से कैंसिल होकर 0 बना देगा। तो मतलब ये खुद से आपको लेट करना पड़ेगा, फर्ज करना पड़ेगा। तो जब हम प्लस 3 इसमें ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जहां जहां x मिलेगा वहां वहां हम क्या रख देंगे, प्लस 3 रख देंगे। तो 12 तो एज इट इज आया, इक्वल्स टू एज इट इज, a एज इट इज, फिर x की जगह 3 फिर माइनस 3 फिर प्लस b, x की जगह 3 फिर प्लस 3। तो देखो ये 12 एज इट इज आ रहा है, सब जगह पे ऐसे ही आ रहा है। a आ रहा है एज इट इज, 3 माइनस 3 कितना हुआ 0, प्लस d 3 प्लस 3 कितना हुआ, ओ 3 प्लस 3 मुझे इससे गलती हो गई, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 हो गया। यहां पर भी 6 आएगा, d को 6 से क्या 6b, 0 a इज 0, खाली आपके पास 0 प्लस 6b, तो खाली आपके पास 6b रह जाएगा और 0 गायब हो जाएगा और यहाँ 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 12 से 6 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब सिमिलर इसी तरह से जैसे आपने x माइनस 3 रखा, इसी कंडीशन में आप दूसरे पे आ जाते हैं। तो ये तो आपका सॉल्व हो चुका था, अब आप इधर आ जाओ तो यहाँ प्लस 3 है तो आप माइनस 3 रखो, पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, उसी इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 2 में। तो 12 एज इट इज, a एज इट इज, x की जगह माइनस 3 लिखा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 3 तो माइनस 3 वैसे ही आया, प्लस b, x की जगह माइनस 3 आया और प्लस 3 एज इट इज आया। 12 एज इट इज माइनस 3 माइनस 6 और b एज इट इज माइनस 3 प्लस 3 0 और 12 एज इट इज, a को 6 से किया 6a प्लस माइनस माइनस, b 0 0 0 5 खाली माइनस 6a और 12 माइनस 6 जाके डिवाइड हुआ, 12
मल्टीप्लाई ए और 6 और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा 12 से -6 डिवाइड हुआ तो 6 × 6 6 2 12 ऊपर प्लस नीचे माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो बोलते हैं हम वो लगाते हैं साइन तो a -2 तो इस तरह हमें b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब जो क्या करना है कि ये जो a और b की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसको आप सॉल्व कर लो एज पर एक्चुअल क्वेश्चन की शक्ल में ले आओ और a की जगह आप रख दो -2 डिवाइड बाय x + 3 प्लस b की जगह आप रख दोगे +2 b की जगह आपने क्या रख देना +2 ये +2 में रखा और नीचे आ गया x - 3 बस ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन बन गया आपके। इसी तरह एक जो इक्वेशन थी या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी वो दो हिस्सों में बट गई। ऐसे अमल करने को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।